और भाई लोगों, अस्सलाम वालेकुम। भाई खैरियत से हो गए। हम मिट्टी से पैदा हुए, हमारा जिस्म मिट्टी से ताल्लुक रखता, मरने के बाद भी मिट्टी से हमारी जिंदगी मुंसलिक हो जाएगी। समझने की बात है। आज दुनिया हा वजह हम अपने आप को नौकर बनाने लगे, नौकरी की तलाश में। कोई हमारा मालिक बन जाए, मालिक की तलाश में हम अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिए। और हमारे जो बड़े हैं वो भी वही कहते हैं कि लिख पढ़ ले बेटा, मालिक ढूंढ लेना, उसके पास जाके नौकर बन जाना, नौकरी कर लेना। कभी कोई ये नहीं मिला कि भूख तो है, दाने से ही तेरी जिंदगी, और दाना जमीन को फाड़ चीर करने से ही दाना निकलता है। मगर तुमने ये सोचा कि यार हम तो नौकरी करेंगे और दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। अरे वो फिल्म सीरियल का जो नाटक है ना, वो दिखावे के लिए ठीक है, रोजगार वो लोग करते हैं जो वहां नाचते हैं, अपना कर्तव्य और कलाकारी दिखाते हैं। सबका बस की बात नहीं है वहां तक पहुंचना कि वो सिस्टम में जुड़ना, उसमें भी बहुत पापड़ बेलना होता है। आसान रास्ता तुमने छोड़ दिया, मिट्टी का ताड़ना, मिट्टी में फसल लगाना। फसल वाला ही फौलाद बनता है। फौलाद और नौकर में क्या फर्क होता है वो तुम ही खुद समझ लो। अगर फसल करेगा तो फौलाद बनेगा, फसल वाला ही फौलाद कहलाता है। न रिश्वत देता है न रिश्वत लेता है। एयर कंडीशन में बैठ के कलम के नोक पर गरीबों को धमकाना और अपने आप को शहंशाह समझना, अरे बाबू, आला अफजल कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? अरे सुबह सवेरे तो अपना ही पैखाना करके, तो पैखाने को तो फिर भी तो तुम अपने हाथ से ही धोते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम ऐसा सर्वश्रेष्ठ हो गए और आला अफजल बन गए तो तुमको हक के गांड नहीं धोना पड़ता। धोना ही तो पड़ता ना, एक बार धुओ, दो बार धुओ, तो फिर आला अफजल वाली बात कहाँ रह गई मेरी बात? कोई जंगल में जाके फ्रेश हो जाए, या तुम वो जिसको वॉशरूम कहते हो, पैखाना नहीं बोलते अब वॉशरूम बोला जाता है। वही जो वॉशरूम में क्या चीज वॉश करते हो बाबू? जे सर्वश्रेष्ठ ये ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कोई सिर्फ गरीबों को तुम धमका डरा के उनको ऊपर में अपने दिल में खुशी का एहसास कर सकते हो कि मेरे मातहत इतने लोग हैं, मैं इतने लोग मेरे से डरते हैं, मेरा हुक्म मानते हैं। जब बुढ़ापा आएगा ना, जब पैर हाथ बंद होने लगेगा, वो सारा दुख तकलीफ का जो एहसास है ना, तभी ये पता चलेगा तुम कौन से बादशाह थे। तो खैर टॉपिक हमारा वो नहीं है। टॉपिक ये है कि हर चीज खरीदारी, और हर कोई कहता है यार डुप्लीकेट डुप्लीकेट, अरे मिलावट मिलावट। मेरे भाई, जब तुम धनिया का 4 पत्ता अपना घर में नहीं उगा सकते, एक केला एक अमरूद नहीं उगा सकते, क्या हाथ पैर में तुम्हारे ताकत नहीं है? गाड़ी भगा के तुम जाकर के नौकरी कर सकते हो, कारखाने में हो या सरकारी हो, कहीं भी नौकरी कर सकते हो। अरे मजे की जिंदगी है, सुबह में जागो और अल्लाह का दिया जो कुछ है खा पी करके मिट्टी को ताड़ो और अपना साथी बनाओ। बैल, बकरी, मुर्गी, भैंसा और जमीन के फसल को अपना साथी बना लो, फिर देखो तुमसे आजाद दुनिया में कोई नहीं होगा। वो एक आजादी, एक ऐसी आजादी होगी जिस आजादी में कोई खलल डालने वाला नहीं होगा, कोई धमकाने वाला नहीं होगा। अरे फसल अपना होगा, अपने खुद खाओ, घर वालों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ या बेचो, वो तुम्हारी मर्जी के मालिक। न रिश्वत देना है न रिश्वत लेना है, न किसी को सलाम मारना है न सलाम लेने का भी शौक नहीं रखना। बाबू, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को खेती किसानी से जोड़ लो। बैल, भैंस और मुर्गी बकरियों के साथ में जिंदगी गुजारने का एक ऐसा चलन पैदा कर लो, ताकर के ये हुकूमत वाला जो मामला है ना, अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। जब आप नौकरी की तलाश में चलते हो ना,
तो बहुत कुछ रिश्वत दे करके भी बहुत सारे लोगों के पास में कदम के नीचे जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है, हाथ जोड़कर, साहब हमारे बच्चे को नौकरी दे, जो आपका है ना, जेब में जाने वाला हम आपका जेब भर देंगे, कितना लेना है हम वो भी दे देंगे, मगर वही तो नौकर ही बनेगा ना। अगर उतना ही पैसे का आप खेती में लगा लो या अपनी जमीन नहीं है तो उतने ही पैसे के जमीन ले लो और अपने बच्चों को उसमें लगा लो, तो फिर देखो आपका बच्चा जिंदगी फौलाद जैसे गुजारेगा, आपसे दूर नहीं भागेगा। कभी महसूस किया है जितना बुद्धा आश्रम में रहने वाले लोग वो ज्यादातर लावारिस नहीं है, 99% वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा से अच्छा पढ़ाई दिया, बड़े से बड़ा नौकरी किया और वो जाके शहर में रह गए या दूसरे मुल्कों में जाके रह गए। अब ये देखो, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस दौर में बाप माँ को बच्चों की सहारे की जरूरत थी, उनका शक्ल देख लेने से भी उनको इत्मीनान होता था, उस दौर में आपके बच्चे बहुत दूर हैं। क्यों? कि वो बड़ी नौकरी करते हैं, बहुत पैसा कमाते, बहुत पैसा। क्या होगा मेरे बाबू? खाने के लिए दाना चाहिए, साग सब्जी चाहिए। आओ मेरे बाबू वापस। भाइयों, अपने बच्चों को आप खुद, जो दुनिया का दौर का जो जुल्म है ना, इस जुल्म को अगर आज भी न समझ पाए तो आने वाला जो नस्ल है या जिनको तुम छोड़ करके जा रहे हो, उनके ऊपर में यही नौकरी का चक्कर रखने वाले, मुफ्त में सरकारी खाते से सब कुछ हासिल करने का कोशिश करने वाले, अपने दरवाजे का रास्ते को भी यही उम्मीद रखना कि अपना पैसा खर्च ना हो, वो कहीं से मुफ्त में आ जाए, किसी राजनीति वाले के पीछे हम भाग करके उसके मातहत हमारा दरवाजा का रास्ता सुधर जाए, गंदा पानी का नाली बन जाए। अरे यही तो है, इसी चीज का तो फायदा उठाता है सामने वाला। जब तुम किसी के पास, उसके पास भी 2 हाथ पैर है, वो तो तुम्हारे पास नहीं आया, मगर तुम उसके पास कैसे पहुंच रहे हो? अरे कुछ तो समझ लो, वो नौकरी दिला देगा। तुम्हारे अंदर क्यों कमी है? क्या कमी है? क्यों नौकर बनने जा रहे हो? तुम क्यों नहीं फैक्ट्री के मालिक बन सके? अरे आज अगर तुम खेती किसानी कर लो, वहां भी बहुत सारे लोग काम करने वाले मिल जाएंगे, वहां भी तुम्हारा बच्चा हाकिम बन जाएगा। अरे मुर्गी का फार्म कर लो, बकरी का फार्म कर लो, भैंसा गाय का फार्म कर लो, वहां भी बहुत सारे लोग आपके पास में काम करने वाले मिल जाएंगे, जो बहुत सारे मजबूर लोगों को आपके जरिए दाना मिल जाएगा। इसको समझने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों को फौलाद बनाना है, फसल लगवा करके फौलाद बनवाना है, या नौकरी दिलवा कर। नौकरी करने वाला क्या होता है ये आप खुद ही महसूस कर लो मेरे भाई। बात अगर अच्छी लगे ना तो शेयर कर देना जरूर, और लाइक भी कर देना। हो सकता है कि आपका लाइक करने से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आज हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा कौन उठाता है। लाजिम बात है, समझ लो मैं आपके पास पहुंचा हूं अपनी जरूरत को लेकर के, तो एक टाइम आपके दिल में एहसास होगा ना कि चलो यार, इससे भी हम कुछ फायदा उठा लें। अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया था और ज़मीन इतना दिया था, पानी दिया था, ऊपर से बारिश दिया है, ताकि तुम ज़मीन को फाड़ो चीरो, उसमें फसल लगाओ और उससे तुम अनाज उगाओ और खुद भी खाओ, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिलाओ। मगर तुमको रुपया चाहिए, रुपया दौलत, बहुत दौलत, ताकि तुम अपने भाई से भी आगे जा सको, अपने पड़ोसी से आगे जा सको। वो आगे जाने का मतलब क्या है? अरे उमर पड़ोसी का जो भीख मांग के खा रहा है, उसका भी उम्र 60 साल 70 साल तक वो जिंदगी जिएगा, आप भी वही जियोगे। मेडिकल हॉस्पिटल में जाओगे तो वही डॉक्टर फोड़ेगा उसके जिस्म में, आपके बदन को ऐसा तो फूंक मार के आपको ठीक तो नहीं करेगा, आपको ज्यादा फोड़ेगा, ज्यादा लेके आईसीयू में भरेगा, क्योंकि आप इम्पोर्टेड आदमी हो। मेरे भाई दोस्तों, खास करके नौजवानों, महसूस करो इस दुनिया की हालत को। जितने जिंदगी के एहसास हैं आप, उस एहसास को आप महसूस करो कि अपने अंदर की जो मजबूरी है वो क्या है? भूख है। अगर आपका भूख मिटाने का रास्ता अल्लाह ने रखा है दाना, तो उस दाने को उगाने की कोशिश करो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।